हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 और 7 की गणित की कार्य पुस्तिका के आकलन पत्रक 4 का हल करेंगे। इससे पहले अपन ने कार्य पत्रक 1 से लेकर 14 तक हल कर लिए हैं और 3 आकलन पत्रक भी हल कर लिए थे। अब है आकलन पत्रक 4। इसके बाद में कार्य पत्रक 15वें नंबर का आएगा। तो चलिए इसी क्रम में अपन इस कार्य पत्रक को आगे बढ़ाते हैं। आकलन पत्रक को क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि भिन्न से संबंधित है। इससे पहले वाले जो वीडियो थे वो भी भिन्न से ही संबंधित थे। पहले वाले 2 वीडियो भिन्न से ही संबंधित थे और उन्हीं का ये आकलन पत्रक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, दी गई आकृतियों के छायांकित भाग को उनके भिन्नों से मिलाइए। छायांकित का मतलब होता है एक भिन्न का चित्रात्मक रूप में दिया हुआ है और सामने अंकों के रूप में भिन्न लिखी हुई है और उनमें जो छाया वाला हिस्सा है वो दर्शाना है अपने को। तो शुरू में जब देख रही हैं इसमें 2 हिस्से हैं, एक त्रिभुज के 2 हिस्से हैं, ये इधर वाला, तो एक में छाया भरी हुई है और एक में भरी नहीं हुई है, खाली है। वो दोनों बराबर के हिस्से हैं तो इसमें छाया कितने में भरी हुई है? कुल हिस्से हैं इसके 2, तो 2 हर की जगह आते हैं नीचे वाले स्थान पे और छाया कितने में भरी हुई है? 2 में से 1 में भरी हुई है। तो ये एक इसको लिखा जाएगा 1/2, इस चित्र को लिखा जाएगा 1/2, 1/2 इस प्रकार से। फिर इसके बाद में नीचे इसमें क्या लिखा है? ये एक चित्र है जिसमें क्या लिखा है? 3 बराबर हिस्से दे रखे हैं इस गोले के वर्त भाग के 3 बराबर के हिस्से दे रखे हैं जिनमें से 2 हिस्सों में छाया भरी हुई है और एक हिस्सा खाली है। तो अपने को इसमें देखना है कि इसको सही तरीके से लिखेंगे तो 2/3, 2/3। अब इसमें अपन नज़र मारते हैं तो 2/3 कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो इसको बाद में हल करेंगे कौन से में क्या गलती हुई है। इसके बाद में इसमें आगे वाला गिनते हैं जिसमें कितने कुल हिस्से हैं? 1 2 3 4 5 हिस्से हैं। तो ये हर की जगह 5 लिखना है, तो हर की जगह 5 ये इसमें है यहाँ पे। और छाया कितने में भरी हुई है? 4 में भरी हुई है, 1 2 3 और 4, तो 4 अंश की जगह ये लिख दिया। तो इस प्रकार से ये हो गए 4/5, 4/5। तो इसको सही तरीके से मिलाएंगे तो इसका हो जाएगा 4/5, ये हो गया। इसके बाद में नीचे वाली जो छायांकित भाग है इसमें कुल बराबर के हिस्से हो गए 6 भाग हो गए इसके, और 6 भागों में से छाया कितने में भरी हुई है? 2 में भरी हुई है। तो 2 को तो अंश के रूप में लिखना है, तो 2/6, इसको क्या लिखें? 2/6, तो ये इसमें हो गया। ठीक है, अब इसमें एक बच गया जो अपने ये गोल वर्त वाला है, ये बचा है। इसमें क्या मिस्टेक हुई इसको अभी चेक करते हैं। इधर देखते हैं, इधर ऊपर बगल में है 3 गोले हैं, 1 2 और 3। तो इसमें क्या है? 2 में छाया भरी हुई है, तो इसको भी कैसे लिखना था? 2/3, मतलब छायांकित भाग हो गए 2 और कुल भाग हो गए 3, तो 2/3 लिखना था। सेम इस गोले वाली परिस्थिति बनी हुई 2/3। 2/3 अपने को कहीं नज़र आ रहा है क्या? कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो इसको भी छोड़ दीजिए। एक बार नीचे वाला देखते हैं। नीचे वाले में देखते हैं तो कुल त्रिभुज कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, और छाया कितने में भरी हुई है? 2 में। तो इसको कैसे लिखेंगे? 2/6। तो 2/6 कहाँ दिख रहा है आपको? तो ये 2/6 और दिखा हुआ रहा है, तो ये लीजिए 2/6, ये हो गया, ये इससे मिल जाएगा। इसके बाद में फिर नीचे वाला देखेंगे तो नीचे वाले में कुल ये चतुर्भुज कितने हैं? 1 2 3 4 5 हैं, और छाया कितने में भरी हुई है? 4 में भरी हुई है, 1 2 3 और 4। तो किसको क्या लिखेंगे? 4/5 लिखेंगे। तो 4/5 कहाँ दिख रहा है? ये ऊपर ही ऊपर दिख रहा है, ये ऊपर दिख रहा है 4/5, इस प्रकार से। तो मैं फालतू को हटा देता हूँ, ये लीजिए 4/5 दिख रहा है। अब इसके बाद में नीचे वाला है, वो है नीचे वाले में क्या लिखा है कि कुल कितने डिब्बे हैं? 1 2 3 4, तो 4 तो आएगा नीचे, और छाया कितने में भरी हुई? 2 में, 1 और 2, तो 2/4। अब ध्यान रखिए जब ये इनको और हल हो जाता है, मतलब इनका सरलीकरण और होता है, तो इससे छोटा भी रूप आएगा। वो छोटा रूप इस प्रकार से आएगा, जैसे 2 एकम 2 1 और 2 दूनी 4, तो 1/2 के रूप में लिखेंगे। 2/4 समतुल्य भिन्न है, 2/4 समतुल्य भिन्न है, तो इसको 1/2 में कन्वर्ट हो गया। और 1/2 इसमें कहाँ दिख रहा है अपने को? 1/2 ये इसमें ये दिख रहा है यहाँ पे, ये लीजिए 1/2 हो गया, तो ये भी लिखा गया है। अब कौन सा पीछे बच कौन सा गया है? शेष रहा है ये ऊपर वाला, ये गोले वाला वृत्त वाला भाग रहा है, और इधर ये गोले वाला रहा है।
तो इसमें जो नीचे संख्या बची है वो बची है 1/3। तो इसमें एक गलती हुई है, और गलती ये हुई है तो कोई 1/3 की जगह 2/3 लिखा हुआ होना चाहिए था। तो ये 1 की जगह गलती हो गई है और यहाँ पे 2 लिखा हुआ होना चाहिए था। फिर से ये सही हो जाएगा अपना प्रश्न। किस प्रकार से होगा, फिर ये 2/3 है तो इस 2/3 को इसमें मिला दिया जाएगा यहाँ से, और इसी 2/3 को यहाँ से इसमें मिला दिया जाएगा। ये लीजिए, ये पूरा हल हो गया क्वेश्चन अपना। फालतू को मैं हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज न हो। ये लीजिए, और 2/3 ये इधर भी है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 4/7 के समतुल्य भिन्न पर गोला लगाइए। तो समतुल्य भिन्न 4/7, तो समतुल्य भिन्न होता है इस संख्या को गुणा करते हैं किसी भी एक संख्या से या उसका जोड़ते हैं डबल करके, तो फिर वो नीचे वाली को बराबर से ही करना है। जैसे 4 को 1 से गुणा करेंगे तो यही रहेगा, 4 को 2 से गुणा कीजिए तो नीचे भी 2 से ही गुणा करना है। फिर आगे बराबर का चिन्ह लगा के हल करेंगे, लिखेंगे तो इसको 4 को इससे गुणा करो, 4 दूनी 8। इसी प्रकार से इसको करोगे तो 7 दूनी 14। तो कहाँ आ गया, तो ये 8/14। 8/14 कहाँ है, गए ऑप्शन में है 8/14। इसी प्रकार से अगर दूसरी समतुल्य भिन्न निकालनी होगी तो 2 की जगह 3 से गुणा करेंगे, फिर दोनों को 3 से गुणा करेंगे तो 4 तिये 12 और 7 तिये 21, तो 12/21 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगली समतुल्य भिन्न निकालनी हो तो अब की बार 4 से गुणा कर देंगे, अगली निकालनी हो तो 5 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार से इनको गुणा कर देंगे तो आगे वाली भिन्न हो जाएगी। तो सही उत्तर इसका क्या हो गया, 8/14। 8/14 ये गए ऑप्शन हो गया इसका सही उत्तर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। दिए गए भिन्नों में छोटे भिन्नों पर घेरा लगाइए। इस प्रश्न को पहले ही हल कर लिया था अपने पहले वाले कार्यपत्रक में ही। जब भी किसी भिन्न का हर समान होता है, तो ये कई ऑप्शन है, इस कई में है कि जब भी किसी भिन्न का हर समान होता है तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है। तो हम पहले वाली भिन्न में देखते हैं, इसका अंश, इसका हर है 13 है और इसका भी हर 13 है, तो दोनों का समान है। और समान है तो अपने को छोटी बड़ी भिन्न देखने के लिए उनके अंश के ऊपर नज़र डालनी है। तो किसका अंश छोटा है, तो अंश ऊपर वाले इस 9 छोटा है और 11 बड़ा है। तो छोटा कौन सा हुआ, 9 हुआ। तो 9/13 वाली जो भिन्न है ये छोटी भिन्न है। और क्वेश्चन क्या था, दिए गए भिन्नों में से छोटे भिन्नों पर घेरा लगाए, तो 9/13 के ऊपर घेरा लगा दिया। इसी प्रकार से ख ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें दोनों का हर समान है क्या, तो समान है, इसमें 11 है और अगले में भी 11 है। तो छोटे अंश वाली भिन्न कौन सी है, तो 4 छोटा है 6 से, तो इसका मतलब छोटी भिन्न ये 4/11 हो गई। अगर ये ही हर असमान होता, अभी तो सब समान देगा, अगर हर असमान होता तो अपन हर का भाग करते, ऊपर वाले अंश में भाग दे के हल करते उसको, लेकिन इसमें भाग देने की ज़रूरत नहीं पड़ी अपने को। क्वेश्चन नंबर 4 है। दिए गए भिन्न के समतुल्य भिन्न के बराबर आकृति को छायांकित कीजिए और भिन्न लिखिए। मतलब छायांकित भी करना है और भिन्न भी लिखना है, समतुल्य भिन्न बना करके लिखना है। तो अपन पहली वाली आकृति देख रहे हैं, इसमें बराबर के 3 हिस्से हैं, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा, जिसमें एक हिस्से में छायांकित भाग दर्शाया हुआ है। तो इस जिसमें छायांकित भाग दर्शाया हुआ उसको सामने लिखा हुआ भी है 1, और कुल हिस्से कितने हो गए, 3 हो गए, 1 2 3, तो कुल हिस्से अपने को इसमें लिखने हैं 3। पहले वाले में कुछ नहीं करना। अब इसी को नीचे समतुल्य भिन्न में परिवर्तन करना है अपने को। तो परिवर्तन किस प्रकार से करेंगे, कुल हिस्से कितने बना रखे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 हिस्से बना रखे हैं और यहाँ पे लिख रखे हैं हर के स्थान पे। तो 6 हिस्से कैसे बनाए हैं ये चीज़ देखनी है अपने को। ऊपर 3 हिस्से थे बराबर के, 3 हिस्सों को मतलब 1/3 था, 1/3 था, और इसको किसी भी संख्या से इन्होंने गुणा किया है, किसी भी संख्या से गुणा किया है, तो दोनों बराबर से गुणा होंगे फिर। तो इस और आगे क्या लिखा है यहाँ पे, ऊपर खाली जगह छोड़ दी और नीचे लिखा है 6। तो इस 3 को किस संख्या से गुणा करें कि 6 बन जाए, तो 3 को करेंगे 2 से गुणा। अब 2 से गुणा किया तो क्या बन गया, 6 बन गया, और ये सामने लिख दिया। इसी प्रकार से अब ये 2 ऊपर भी आ जाएगा क्योंकि दोनों जगह समान होता है, तो 2 यहाँ भी लिख दिया। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 दूनी 2, तो यहाँ इस डिब्बे में क्या आ जाएगा, 2 आ गया। तो यहाँ इस डिब्बे में तो क्या आएगा, 2 आएगा। ये लीजिए, नीचे 6 लिखा हुआ ही, तो 2/6 हो गया। अब देखना ये है कि अपने इसमें एक डिब्बा है पूरा छाया भरा हुआ है और इसमें 2 डब्बे खाली हैं,
तो अब नीचे वाले में क्या किया है, एक डिब्बे को बराबर के दो भागों में बांट दिया, तो इसमें छायांकित भाग दर्शाएंगे तो अब दो हिस्सों में छाया दर्शानी पड़ेगी अपने को। इस प्रकार से दो डिब्बों में छाया दर्शा दी। अब इसको कैसे लिखा कैसे है, 2/6। अब देख लीजिए यहाँ पे कुल 6 हिस्से हो गए जो नीचे लिखे हुए हैं और दो हिस्सों में छायांकित भाग दर्शा दिया है, तो 2/6 हो गया ये भिन्न के रूप में परिवर्तन। ये इस तरीके से आप नोट कर लीजिए समतुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए। मैं इसको हटा देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी प्रकार से बगल वाला, जिसमें क्या दे रखा है, बराबर के दो हिस्से दे रखे हैं, तो कुल भाग तो हो गया दो, तो नीचे वाले में से दो लिख दिया, कुछ नहीं करना। अब इस दो भागों को कितने भागों में डिवाइड किया है, तो 1 2 3 4 5 6 भागों में डिवाइड किया, तो यहाँ तो आगे आएंगे 6। ठीक है, अब 6 आए हैं तो ये 1/2 है, एक ये 3/6 कैसे बना ये देखना है। 1/2 था, ये 3/6 कैसे बना, तो एक हिस्से के इसने 3 टुकड़े और कर दिए हैं, ये तभी तो 6 बनेंगे भाई। 3 इसके कर दिए और 3 इसके कर दिए, तो अब अपने को 3 टुकड़ों में छाया दर्शानी है इस प्रकार से। ये लीजिए यार, सामने इधर लिखा हुआ भी है यहाँ पे, यानी 3 में छाया दर्शानी है, कुल भाग 6 हो गए, तो 3/6 हो गई इस प्रकार से। तो इतने इस वीडियो में इतना ही था। अगले वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।